यदि आपने परसेंटेज चैप्टर का आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले परसेंटेज चैप्टर का मेरा पहला वीडियो देखिएगा। जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको समझ में आएगा। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। देखिएगा परसेंटेज चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और आप सेकंडों में सवालों को हल करोगे, चुटकियों में सवालों को हल कर दोगे और कहोगे कि मैथ कुछ नहीं है। देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन रहा, लिखा है उसमें यदि राम की आय श्याम की आय से 12/1/2% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा यह सवाल हम आपको तीन तरह से लगाकर दिखाएंगे और जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके को आप प्रयोग में लीजिएगा। राम की आय श्याम की आय से 12/1/2% अधिक है तो हमें उसमें प्रतिशत जो दिया गया है 12/1/2%, उसको हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। तो देखिएगा 12/1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8। हमने पहले वीडियो में इस फ्रैक्शन को समझाया था और मैंने कहा था कि आप इनको इस पर वर्क कीजिए और जब वर्क करोगे तो धीरे धीरे ये फ्रैक्शन सब आपको याद हो जाएंगे। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अगर आपको इधर से करना है तो कैसे करोगे 12/1/2 तो प्रतिशत इसको तोड़ना है 12 दूनी 24 और कितना हो गए 25 बटे कितना हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्रतिशत में लगा है, अब हम इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो कितना होगा बटे ये प्रतिशत हटाते हैं तो भाग में कितना आता है 100 आता है। 25 एकन 25 25 छको 100 तो ऊपर हमारा 1 बचा, नीचे 4 दूनी कितने हुए 8 हुए। समझ में आ रहा है। इन चीजों पर वर्क करेंगे और हम तब इन चीजों को हम आसानी से याद रख सकते हैं कि 12/1/2% को भिन्न में 1/8 बोलते हैं और 1/8 को प्रतिशत में 12/1/2% या 25/2% बोलते हैं। तो देखिएगा पहला तरीका, देखिएगा राम की आय श्याम की आय से 12/1/2% अधिक है। ये है राम और ये क्या है श्याम। देखिएगा 12/1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8 होती है। तो इसने क्या कहा राम की आय श्याम की आय से 12/1/2% अधिक है। तो राम की आय श्याम की आय से, किसकी आय से श्याम की आय से, तो श्याम की आय से कहा गया है तो ये हमारे क्या हो गए श्याम हो गए। क्या हो गए श्याम। तो क्या हो गए श्याम हो गए, ये हमारे क्या हो गए श्याम हो गए। तो यानी कि श्याम की आय कितनी है 8। अब श्याम की जो आय है वो 8 है, यानी कि 12/1/2% अधिक है। तो यानी कि अधिक का मतलब हमने कल भी बताया था, उसमें क्या किया जाता है एक जोड़ दिया, जो ऊपर एक लिखा है तो ये जुड़ जाएगा 8 में। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। 9 किसका हो जाएगा राम का हो जाएगा। तो ये बताना है, यानी कि ये कितने का अंतर है 1 का अंतर है। तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का अंतर है कि वो कितने पर है 9 पर। कितने पर निकालना है 9 पर और प्रतिशत में बदलना है तो कितने का गुणा किया जाएगा 100 का। अब हम क्या करेंगे, अब हम 100 इसका गुणा 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा 100/9। कितना हो जाएगा 100/9 हो जाएगा। अगर हम इसको काटना चाहें तो 9 एकन, यानी कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कि 100/9%, या हम इसका भाग दे देंगे तो यहां पर हो जाएगा 9 एकन 9, फिर बचेगा 1, फिर 9 एकन 9, 11/1/9% भी हम लिख सकते हैं इसको। एक तरीका हमारा ये रहा। आपको समझ में नहीं आया तो फिर हम समझाते हैं। देखिएगा क्या कहा गया है, उसने ये कहा है सवाल में, ये कहा गया है कि राम की आय श्याम की आय से, तो श्याम की आय से कहा गया है तो श्याम ये हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे? श्याम। श्याम कितने हैं? 8। श्याम की आय कितनी है? 8। और श्याम की आय 8 है, तो उसने कहा है कि श्याम की आय से अधिक 12/1/2% अधिक हो जाता है। तो अधिक हो रहा है, तो यानी कि श्याम की आय 8 है, अधिक हो रहा है, तो एक अधिक कितना अधिक हो रहा है? 1 अधिक हो रहा है, तो 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। अंतर कितना है दोनों में? 1 का अंतर है। और ये अंतर है कितने पे? 9 पे। तो यानी कि हम निकालेंगे 9 और प्रतिशत में बदलना, इसलिए 100 का गुणा कर दिया, इस प्रकार से निकाला, ये आ गया। एक तरीका हमारा ये रहा। दूसरा तरीका देखिएगा। दूसरा तरीका हम सूत्र यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सूत्र। सूत्र हमारा क्या होता है? x बटे 100 प्लस माइनस के, यहां पर होता है x। अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में कितना लगा देंगे? 100। ये हमारा आएगा आंसर, किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा। ये सूत्र होता है हमारा। क्या होता है? ये सूत्र होता है। इस सूत्र द्वारा हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पर समझिएगा, x का यहां पर देखिएगा, सवाल में दिया गया था, यानी कि राम की आय श्याम की आय से 12/1/2% अधिक है। तो राम की आय श्याम की आय से 12/1/2% अधिक है, तो मान हमारा दिया गया 12/1/2%। को सही तरह लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25/2% हो जाएगा। अब प्रतिशत देखिएगा, ये प्रतिशत में ही है तो हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे। ये किसका मान हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। अब इसका मान इसमें रख देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? यानी कि 25/2 और यहां पर 100 लिख दिया जाएगा। और उसमें ये कहा गया था कि 12/1/2% अधिक है। अधिक है तो यहां प्लस यूज किया जाएगा, अगर कमी होती तो यहां माइनस यूज किया जाता। तो अधिक है तो यहां पर क्या लगा देंगे? प्लस, और लिख देंगे कितना x का मान है? 25/2 और गुणा में कितना दिया गया है? 100। अब देखिएगा, यहां लघुत्तम लेंगे, 1 आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 25/2। अब यहां पर नीचे लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो यहां पर क्या 2 का गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 से, और प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना आया है? 25, और नीचे कितना दिया गया है? नीचे 2 से और 25 कितना हो जाएगा? 2 से 25, और गुणा में कितना दिया गया है? 100। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 एकन 25, 25 निम्मा कितने होते हैं? 2 से 25। 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 बटे कितना आ जाएगा? 9। एक आंसर हमारा ये है। अगर इसमें भाग देना चाहो तो भाग दे सकते हैं। 9 1 9 बचे 1, 9 1 9, 11 सही 1/9%। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। इस तरीके से हम सूत्र द्वारा इस सवाल को डील कर सकते हैं। अब हम सबसे आसान तरीका और सबसे सरल तरीका आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा, एक सवाल में हमेशा एक ध्यान रखना होगा, इस तरीके के सवालों में अगर एक तरफ लाभ होगा तो एक तरफ हानि होगी। यदि एक तरफ क्या होती है? एक तरफ अधिक हो रहा है तो दूसरी तरफ क्या होगा? कमी होगी। क्या होगी? कमी। एक तरफ अधिकता होगी तो दूसरी तरफ क्या होगी? कमी होगी। अगर एक तरफ क्या हो रही है? कमी हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगी? अधिकता होगी, यानी कि अधिक होगा। ठीक है, आसानी से आप सवाल को समझ सकते हो। एक तरफ लाभ होगा तो एक तरफ हानि होगी, एक तरफ हानि होगी तो एक तरफ लाभ होगा। आसानी से सवाल को लगा सकते हो। सवाल में कहा है, क्या कहा है कि 12/1/2% क्या हो रहा है? 12/1/2% अधिक है। अधिक है तो इसका मतलब है दूसरी तरफ क्या होगी? कमी होगी। तो उसने कहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है, तो कम पता लगाना है। अधिक कितनी है? 12/1/2% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8 होती है। तो देखिएगा, उसने कहा है, क्या कहा गया है? देखिए, उसने कहा है 1/8। इधर अगर हम यूज करेंगे तो हम अगर अधिक कहा जाए तो उसमें क्या कर दिया जाता है? जो ऊपर लिखा होता है वो एक इसमें जोड़ दिया जाता है, और प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या कर दिया जाता है? 100 का गुणा कर दिया जाता है। इस तरीके के सवाल सेकंडों में आप डील कर सकते हैं। एक उसने कहा है 12/1/2% अधिक है। अधिक है तो 12/1/2% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। और उसने जब कहा 1/8 होती है,
और उसने कहा अधिक है तो अधिक अधिक में क्या कर दिया जाता है, जो ऊपर एक लिखा होता है वो जोड़ दिया जाता। अगर कमी होती तो क्या कर दिया जाता, कम कर दिया जाता। तो हम यहां माइनस लगा देते। तो इस तरीके से हम सवाल को आसानी से डील कर सकते हैं। तो 1/9 और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 100/9 इसका भाग प्रतिशत, ये आंसर आ गया। ज्यादा इसमें भाग देना चाहो तो 11 सही 1/9% आ जाएगा। देखिएगा इस ये तरीका सबसे सरल तरीका है, आसानी से सवालों को लगा सकते हो। 20% की कमी है, 20% की कमी हो रही है तो अधिकता अधिक कितने होंगे, तो यहां पर हम लिख देते 1/5। तो यहां पर कमी होती तो यहां पर क्या करते, 5 में 1 घटा देते, 5 में से ये 1 घटा देते तो यहां बचता 1/4 गुणे 100, काट देते कितना आ जाता 25%। तो 25% की क्या होती, यानी कि अधिकता होती। अगर 20% की कमी हो रही है तो दूसरी तरफ क्या होगी, अधिकता होगी, यानी कि अधिक। देखिएगा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एक्स की आय, उसमें लिखा है एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है तो वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आसानी से सवाल डील कर सकते हैं। अभी मैंने आपको तरीका बताया था, सबसे सरल तरीका तो हमने यही बताया था कि इसमें हम आराम से करना चाहें तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। उसने क्या कहा कि अधिक है तो मतलब 1/5, 5 में ये जोड़ देंगे, 1 गुणे 100 कर देंगे तो कितना हो गया 100 बटे नीचे कितना हो जाएगा 6 का, यानी कि 2 से काटना चाहो तो 50 ऊपर हो जाएगा, नीचे दुत्ती 6 हो जाएगा, 50 बटे कितना आ जाएगा 3। ये आंसर तुम्हारा होगा। इसमें भाग देना चाहो भाग दे सकते हैं तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। तो आराम इस तरीके से हम बहुत आसानी से सवाल लगा सकते हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5। ये नहीं जानते हो तो सीखिएगा, हमने पहले वीडियो में समझाया है। तो देखिएगा यहां पर कैसे हल करेंगे। एक्स की आय, एक तरफ हम एक्स लिखेंगे एक तरफ हम वाई लिखेंगे। उसने कहा है, सवाल में कहा है कि एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। वाई की आय से, तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई की आय है तो ये वाई की आय हो जाएगी। वाई की आय कितनी हो जाएगी 5, और वाई की आय से कितनी अधिक है, उसने कहा 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 5 हो गया वाई का मान, तो अधिक हो रहा है तो इसमें ये 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। और अंतर कितने का है, इसमें 1 का अंतर है तो अंतर 1 का है तो 1/1 कितने पे होगा 6 पर गुणा कर देंगे 100 आ जाएगा, और 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100/6। 2 से काटिए दुत्ती 6 और 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा, 50/3%। एक आंसर ये हुआ। अगर इसमें भाग देना चाहो तो यहां पर 16 सही 2/3% आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा दूसरा तरीका सूत्र हमने बताया था। सूत्र हमारा क्या होता है, x/100 प्लस माइनस के x गुणे 100, ये सूत्र होता है। इस सूत्र का यूज करके हम इन सवालों को आसानी से डील कर सकते हैं। तो यहां पर x का मान कितना दिया गया 20%, x का मान कितना दिया गया 20% दिया गया है। तो यहां पर देखिए ये प्रतिशत में आंसर, तो यहां पर x की जगह पर रख देंगे 20 और बटे यहां हो जाएगा 100। और उसने कहा था 20% अधिक कहा गया है तो यहां पर प्लस यूज करेंगे और x का मान कितना है 20। अब यहां पर इस गुणे कितना हो जाएगा 100, तो यहां पर आराम से इस सवाल को हम लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा 20 बटे यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे 2 छक 12 हो जाएगा। तो यहां पर 100 1 100, तो यहां पर कितना आ जाएगा 100/6 आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे 2 के पाड़े से, दुत्ती 6 2 पंचे 10, 50 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 50/3%। ये आंसर रहा। इसको भाग देना चाहो तो 16 सही 2/3% हो जाएगा सही बटा में। इसके बाद देखिएगा तीसरा तरीका सबसे आसान तरीका बताया मैंने था कि आप सेकंडों में सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, उसमें कहा गया है कि 20% अधिक हो जाता है, एक तरफ अधिक होगा तो एक तरफ क्या होगी कमी होगी। तो उसने कहा 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 होती है। अब उसने कहा 20% अधिक हो जाता है तो हम इसको हल करेंगे तो यहां पर
5 प्लस के अधिक हो रहा है तो इसलिए इसमें जुड़ जाएगा, तो ये एक जो है इसमें जुड़ जाएगा। कमी होती तो एक इसमें क्या हो जाता, घट जाता। यानी कि आराम से हम गुणे में क्या हो जाएगा 100% में बदलना, इसलिए गुणा में क्या कर देंगे 100। तो यहाँ 1/6 गुणे कितना हो गया 100, 100 का गुणा करेंगे 100/6, 2 से काट देंगे 2 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 50, 50/3%। या तो हम इसमें भाग देना चाहें तो मेरा आ जाएगा 16 सही 2/3%। बिल्कुल आसान तरीका से हम समझा सकते। देखिएगा तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर रहा। एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है, तो इसमें क्या हो रही है 20% की कटौती हो रही है। कटौती मतलब कमी हो रही, तो दूसरी तरफ क्या होगी अधिकता होगी। इस सवाल को आराम से डील कर सकते हैं, सेकेंडों में सवाल को डील कर सकते हैं। देखिए 20% की कटौती मतलब कमी, तो 20% का फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5 होती है, तो कटौती हो रही है। तो यहां पर क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन हमारी कितनी थी 1/5 थी और कटौती हो रही है, तो हमारी क्या हो जाएगी इसमें से ये 5 में से 1 कम हो जाएगा और गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो यहां पर कितना आ जाएगा 1/4 गुणे 100 और 4 से काटेंगे 100 को तो कितना आ जाएगा 25। तो हमारा कितना आंसर आ गया 25%। हम सेकेंडों में सवाल लगा सकते। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मैं कुछ सवालों को आपके प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर दे रहे हैं, उन सवालों के स्क्रीनशॉट लीजिए और आप घर बैठकर उन सवालों को कीजिएगा और उन सवालों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको कोई सवाल कठिन लगे या कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें और हम आपको उसका आंसर देंगे।